प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आज की इस सुबह में आपका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ आज की भोर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बहुत सुंदर और अच्छा रखा है। रविवार की सुबह हम कुछ फिर आपके लिए खुदा के कलाम से उन अनुभवों को, उन खुदा की रूह की हिदायत में दी गई बातों को लेकर आए हैं। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने आए, हम मिलकर एक खुदावन के नगमे को, उसके आराधना के गीत के द्वारा उसकी मदद सराई करें। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी आँख में तेरी आँख है और मेरे हाथ में तेरा हाथ। जब सब कुछ उस खुदावन के द्वारा चलेगा और जब सब कुछ खुदावन चलाएगा, सब कुछ मेरे अंदर होकर उसका रूह काम करेगा, तो मौत, अशांति, दुख, संक्रमण सब कुछ दूर हो जाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरे रूह में पाक रूह, मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वो ही मैं करूं, तू कहे मैं छूं, जो कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा। आइए मिलकर गाएंगे। जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा। खुदा के लोगों, परमेश्वर के कलाम बाइबल में लिखा है, मैं तुम में होकर चलूंगा, मैं तुम्हारे बीच में डेरा करूंगा। वन पवित्र आत्मा ने इस बात को कहा है कि हाँ, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मेरा घर कहलाएगी। आइए मिलकर गाएंगे। तेरा चला मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं, जब रूह तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ, पाक हूँ। तेरा जलाल, तेरा आमीन मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं, जब रूह तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ, पाक हूँ। ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदा बंदा हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना
देखा जाता रहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा ऐ खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आइए, वो मददगार इस कठिन दौर में आपके लिए तैयार है। अपने आप को रूहे पाक के हाथ में सौंपें। अपने मन, अपने दिल को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, ताकि आज की इस सुबह में आप खुदावंद से मुलाकात करने पाओ, उसकी बरकत पाने पाओ, उसमें मजबूत और तरो और ताज़ा होने पाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। ऐ मददगार, तुझसे है प्यार, ऐ पाक रूह, पाक रूह। सिखला मुझे तेरा कलाम, दिखला मुझे राह तूने मुझको चुना, मुझ में रहने लगा। ऐसा मुझ पे करम है किया। पापी इतना बड़ा जो गुनहगार था, अपना बेटा मुझे कर दिया। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। हाथ उठा के, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा ऐ खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ, खुदा का मंदिर हूँ। आइए मिलकर गाएंगे, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, खुदा का मंदिर हूँ। पवित्र मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ। मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, खुदा का मंदिर हूँ, खुदा का मंदिर हूँ। पवित्र मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ। हाँ खुदावंद, हम सिर्फ इस दुनिया में नाशमान जिस्म लेकर नहीं जीना चाहते, लेकिन तेरा घर, तेरा मंदिर, तेरा वो पाकिस्तान बनना चाहते हैं जिसमें तू आ और रहे। खुदावंद, गीत के सुनने वालों को बरकत दे और इस कलाम को सुनने वालों को भी बरकत दे। खुदावंद, यीशु मसीह को सारी जलाल और सारा महिमा मिले। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बहुत खुशी और आनंद मिल रहा है क्योंकि परमेश्वर के जीवित कलाम को आपके पास लेकर आ सकता हूँ। ये घटनाएं, ये देश की हालत, ये परिस्थितियाँ, ये समा जिसने सारी दुनिया को, वरन हमारे देश, हमारे शहर, हमारे प्रदेश, हमारे गांव को भी दहला दिया है।
ये जो कुछ चारों ओर हो रहा है, यदि आप परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले और विश्वास करने वाले हैं, ध्यान से समझकर ग्रहण करने वाले हैं, तो ये दहशती माहौल आपको दहला नहीं सकेगा। आप खुदावंद में, परमेश्वर के वचन में और प्रभु की बातों में यदि परिपक्व होंगे तो वो आपको इससे अपनी सामर्थ प्रदान करेगा। दुआ का समय है, प्रार्थना का समय है, एक दूसरे को हिम्मत दिलाने का समय है। बहुत सी भविष्यवाणी आप सुनते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, नबी इस दुनिया में हो गए हैं। सोशल मीडिया पर, तमाम प्रकार के चैनलों पर आप उनसे मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, किसी पर विश्वास कर रहे हैं, किसी को भूल जा रहे हैं। पर एक सत्य बात जो मेरे खुदावंद ने मुझ पर नाजिल करी, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनी होगी, लेकिन उसे कुछ इस अंदाज में आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप उसे समझ सको, जान सको और अपने विश्वास को मजबूत कर सको। बहुत से भविष्यवक्ताओं ने बहुत सी भविष्यवाणियाँ करी जो खुदा के कलाम में नक्शें लिखी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी पूरी हो गई और बहुत सारी पूरी होने वाली हैं और बहुत सारी आजकल के दिनों में पूरी हो रही हैं। प्रत्येक वो बातें जो इस दुनिया में होने वाली हैं या हो चुकी हैं या हो रही हैं, एक एक बात खुदा के कलाम में नक्श है। इस बात का इल्म विश्वासियों को होना चाहिए कि हर एक बातें परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं। कई बार मनुष्य अपनी कल्पनाओं से, मनुष्य अपने बनावटी धार्मिक जीवन से, मनुष्य अपनी आदतों या अपने स्वभाव से जो उसके अंदर शैतान डालता है, बहुत सारी बातें खुदा की बातों से मिलाकर लोगों के सामने रखते हैं। चूँकि लोग वचन से अनभिज्ञ हैं, खुदा के ज़िंदा कलाम से अनभिज्ञ हैं, वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं, उन बातों में आ जाते हैं। गौर से सुनिएगा, इस समय की नबूवत के विषय में बताऊंगा और भविष्यवाणी क्या होती है या नबूवत या प्रोफेसी क्या होती है उसके विषय में बताऊंगा। पतरस ने लिखा है, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है, और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरता है, और तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में चमक ना उठे। मेरे और आपके पास नबियों की किताबें हैं, 4 बड़े नबी, 12 छोटे नबी। हमने कभी खुदा के कलाम की नबियों की बातों पर तवज्जो नहीं दिया, लेकिन हमने उन बातों पर तवज्जो दिया जो आज जीवित इस पृथ्वी पर बहुत सारी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, विश्वासी लोगों को भी, चुने हुए लोगों को भी फटका रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के कलाम में उन 9 वरदानों के विषय में एक वरदान ये भी लिखा है, परख की आत्मा का। और यदि आप खुदा की परखने वाली रूह से भरे नहीं होगे तो आप उनकी बातों में आ जाओगे। वो करेले को चाशनी में ऐसे लगाकर आपके सामने पेश करते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि वो परमेश्वर का कलाम बोल रहे हैं। नहीं, हर एक चीज़, प्रत्येक बातें, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, आपके जन्म से लेकर, नहीं, सृष्टि के बनने से लेकर सृष्टि के अंत तक सभी बातें खुदा के कलाम में बाखूबी नक्श कर दी गई हैं। ध्यान से पढ़ो, लिखा है यहाँ पर, जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है, एक रोशनी के मानंद मेरे और आपके सामने रखी गई हैं कि हम उन्हें पढ़ें, समझें और पाक रूह की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में देखें कि वो सही है या ठीक है, वो किस समय के लिए है, वो आज के लिए है या आने वाले समय के लिए है,
या हो चुका। सुनिएगा आगे 20वें पद में लिखा है, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20वां पद, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अगर इसमें कोई नबूवत, कोई भविष्यवाणी लिखी है तो ये जब पूरी नहीं होती कि कोई मनुष्य उसमें कुछ मिलाकर बोल रहा है, लेकिन कब पूरी होती है? सुनिएगा, किसी मनुष्य की विचारधारा या उसकी बातों से पूरी नहीं होती। 21वें पद में लिखा है, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21वां पद, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। लिखा है भक्तजन। यह भी लिखा है पौलुस ने कि भक्ति का भेद बड़ा एक रहस्य है। पवित्र जन, पवित्र आत्मा से उभारे जाकर। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे होगे तभी आप उस नबूवत को समझ सकोगे कि ये झूठी है कि सच्ची है। इतनी नबूवतें, इतनी भविष्यवाणी इसमें है कि अब हमें किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने, पाक रूह से भरें, पवित्र आत्मा हमें मिले तो हम सब बातें भली भांति समझ सकते हैं। अन्यथा पल पल में हम भटकेंगे, पल पल में हम सही रास्ते से गलत रास्ते पर चले जाएंगे। बाइबल में लिखा है, सब कुछ सुनो जो भली है, जो परमेश्वर की ओर से, उन्हें ग्रहण करो। मैं आपको खुदा के कलाम की उस आयत की ओर ले जाना चाहता हूँ। सच है, ये अंत का दिन है, ये अंत का समय है। यीशु मसीह का आना नज़दीक है। जो उसके चुने हुए लोग हैं उसके संग बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और जो उसके लोग नहीं हैं, बाइबल बताती है, वो शैतान के संग बांध दिए जाएंगे। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 13वां पद लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यदि कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास ना करना। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और आगे लिखा है, और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब ये सुसमाचार सारी कौमों पर, सारी कौमों के लोगों के कानों तक पहुंचेगा, तब अंत आ जाएगा। जल्दबाजी ना करें, बहुत जल्दी तेज़ भागने की कोशिश ना करें, लेकिन हाँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सुने वचन को, समझे वचन को, पवित्र आत्मा से मांगें कि प्रभु क्या हकीकत है, क्या तू कहना चाहता है, क्या तेरी मर्जी है प्रभु, मुझे बता, मुझे सिखा। और परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको छोटी छोटी वरन कठिन बातें जिन्हें आप नहीं समझते वो बताएगा। थोड़ा ठहर जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, अपने चलायमान मन को स्थिर करिए, परमेश्वर के कलाम पर मन लगाइए, ताकि आप भली भांति भले और बुरे को परख सको। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 16वें अध्याय उसके पहले आयत से कुछ चंद आयतों को पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। वो जो कुछ हमारे चारों ओर इर्द गिर्द हो रहा है, जो कुछ हम समाचारों में सुन रहे हैं, मित्रों से सुन रहे हैं, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, फ़ोन के माध्यम से सुन रहे हैं, देखिए प्रत्येक बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं। आंखें खोलिए, परख की आत्मा मांगिए, परमेश्वर की रूह की अगुवाई में, पाक रूह की अगुवाई में चलने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिली पवित्र आत्मा तो बाइबल में लिखा है, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, तब वो मेरे और आपको पवित्र आत्मा देगा। लिखा है, मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मन फिराओ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब लिखा है तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। गुनाहों की माफ़ी मांगिए, वो क्षमा करेगा और खुदावंद यीशु मसीह आपको पाक रूह से भरेगा। सुनिएगा यिर्मयाह 16वां अध्याय पहले पद से, परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा है, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों और जो माताएं उन्हें जनें और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माएं। अब सुनिएगा चौथा पद,
उनके विषय में परमेश्वर यूँ कहता है कि वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लोथें आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होगी। आज जब मैंने न्यूज़ सुनी और मेरा दिल दहल गया, मैंने खुदा से कहा, पूछा ये क्या हो रहा है। तब परमेश्वर के कलाम की साइद की ओर मुझे पवित्र आत्मा लेकर गया। हाँ, ऐसी लोथें पड़ी हुई हैं जिन्हें जानवर खा रहे हैं, जिन्हें आकाश के पक्षी खा रहे हैं। वो नदियाँ जिन्हें लोग एक देवी के समान मानते थे, उसमें लाशें तैर रही हैं। मोहल्लों में, कस्बों में, शहरों के बीच में, वीरानों से जहाँ जहाँ ये नदियाँ गुजर रही हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। बाइबल बताती है वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लोथें, लिखा है, आकाश के पक्षी और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। 5वां पद सुनिएगा। परमेश्वर ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। क्यों? सुप्रीम पावर का ये ऑर्डर है। शादी में नहीं जाना, मिट्टी में मत जाना, जश्न ना करना। सारी चीजें जो खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं वो सब हो रही हैं। अब सुनिएगा, 6वां पद बताता, इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, छोटे भी और बड़े भी। और आगे लिखा, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे। पोस्टमार्टम भी नहीं होता। छाती से नहीं लगा सकते, लगाओगे तो तुम्हें भी वायरस लग जाएगा, तुम भी पॉजिटिव हो जाओगे और तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। सुनिएगा आगे, और ना सिर मुंडवाएंगे। मुझे पता चला कि किसी परिवार में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई, और हिंदुस्तानी परंपरा के अनुसार जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो परिवार के कुछ लोग अपने सिरों को मुंडवाते हैं, और उन्होंने जाकर गंजे हो गए, अपने सिर को मुंडवा लिया। सिर मुंडवाना शोक को दिखाता है, लेकिन वो सिर मुंडवा कर आए ही थे, 2 दिन नहीं गुजरे थे, फिर किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई। अब कहाँ से सिर मुंडवाए, बाल तो उग ही नहीं पाए हैं। सुनिएगा, लिखा है, और ना सिर मुंडवाएंगे, उनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। कोई रोटी नहीं बांटेगा, कोई तसल्ली की बातें नहीं कहेगा, कोई खादिम उनके घर नहीं जाएगा। क्यों? शायद हमने उन नबियों की बातों पर बहुत ध्यान दिया जो हमें आंखों से दिखते हैं, जो बीमारों को चंगा करते हैं, जो तरह तरह की बातें बोलते हैं, खुदा की बातों को अपनी बातों में मिलाकर बोलते हैं, अपनी बातों को खुदा की बातों में मिलाकर बोलते हैं। ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें कि परमेश्वर के कलाम में एक एक बात लिखी है। अगर नहीं समझ पा रहे, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, घुटनों पे होइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए, मेरे मन की आंखों को खोल प्रभु, ताकि मैं तेरे वचन की बातों को समझ सकूं। प्रभु के लोगों, बहुत कुछ प्लानिंग कर रखी है, बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन आपकी सोच, आपकी प्लानिंग कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ खुदावंद ने कहा है वो सारी बातें पूरी होंगी। खुदा के कलाम में लिखा है, जब तक बिंदु से बिंदु पूरा ना हो जाए, खुदा के कलाम की बातें पूरी ना हो जाए, तब तक नहीं मिटेंगी। लिखा है, आकाश और ज़मीन, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन खुदा की बातें जब तक पूरी ना हो जाए कभी ना टलेंगी। सुनिएगा 7वां पद, यिर्मयाह नबी किताब 16वां अध्याय 7वां पद, और ना लोग पिता व माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाखमधु पिलाएंगे। जब कोई मर जाता है तो ये रिवाज था, कहते हम खुशी में पीते हैं, वो कहते हम गम में पीते हैं। कोई उनके गम को दूर करने के लिए उनके पास नहीं जाएगा,
शांति देने वाला नहीं रहेगा। वो अपने मन में सोच सोच कर कुढ़ेंगे, आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों, ये क्यों हो रहा है। हमने उनका नाम तो सुना था, वो इतने अच्छे खादिम थे, इतनी अच्छी खिदमत करी, गरीबों को खिलाया, कपड़े बांटे, पैसे बांटे, मदद करी, बड़े बड़े भवन बना दिए। आखिर क्यों उनकी मृत्यु ऐसी हो गई, क्यों उनका घर वीरान हो गया, क्यों अरबों की, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर वो इस दुनिया से दहलत फरमा गए। हाँ, खुदा के लोगों लिखा हुआ है, शांति के लिए कटोरे में दाख मधु कोई नहीं पिलाएगा। कोई शांति की बातें नहीं कहे, क्योंकि उनके घर में खुद परेशानी है, वो कैसे जाएंगे। अब सुनिएगा, आगे लिखा 8वें पद में, तू जीवनार के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना। मना किया है अधिकारियों ने। शादियां होंगी, 20 लोग होंगे, लेकिन कोई भी जश्न नहीं होगा, खाना और मिलन समारोह नहीं होंगे। बाइबल में पहले से लिख दिया गया। अब सुनिएगा 9वां पद, क्योंकि सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द। लोग शादी के लिए तड़प रहे हैं, ऑर्डर हो गया है, अब इतनी तारीख तक शादियां नहीं होंगी। लोग छुप छुप कर, वकीलों को बुला बुला कर, झूठे प्रमाण पत्र बनाकर शादियां कर रहे हैं, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मेरे पास एक खबर आई, तुम्हें पता चला, उनके लड़के ने उनकी लड़की से शादी कर ली। बीमारी ऐसी है कि कोई जा नहीं सक रहा, कोई मिल नहीं सक रहा। अब सुनिएगा आगे खुदा के लोगों, 10वां पद, और जब तू इन लोगों से ये बातें कहे और वे तुझसे पूछें कि परमेश्वर हमारे ऊपर ये सारी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर के विरुद्ध कौन सा पाप किया है। परमेश्वर ने अपने नबी को बताया, जब लोग तुझसे पूछे कि आखिर ये कष्ट हमारे ऊपर क्यों आया है, ये हाहाकार, ये मृत्यु का तांडव क्यों हमारी नजरों के सामने हो रहा है, हमारे आंखों के आंसू सूख भी नहीं पाते कि हमारे पास दोबारा दिल दहलाने वाली खबर आ जाती है। जो हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे, वो पल भर में मौत का कौर बन जा रहे हैं। जब लोग पूछें तुझसे कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तब सुनिएगा क्या लिखा हुआ है 11वें पद में, तो तू इन लोगों से कहना, परमेश्वर की ये वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत किया, और मुझको त्याग कर और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। बाइबल में लिखा, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना और ना अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर बनाना। मूर्ति सिर्फ वही नहीं जिसके आगे हम दंडवत करते हैं, सिर झुकाते हैं या हाथ जोड़ते हैं। मूर्ति वो भी है, बाइबल में लिखा, हट करना या जिद करना मूर्ति पूजा के बराबर है। आपने किसी देवी देवता को नहीं पूछा, कोई बात नहीं, लेकिन आप जिद्दी हो। आपने अपनी जिद से अपने माँ बाप को रुलाया है, अपने खादिमों को रुलाया है, अपने परमेश्वर को रुलाया है। आप अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं जलाते, कोई बात नहीं, लेकिन आप हट करते हो, अपनी बात को सबसे बड़ी बात कहते हो। आपने कभी खुदा के खादिमों की बातों को तवज्जो नहीं दिया, और दिया बाद में अपने ही मन के अनुसार किया। बाइबल बताती है हट करना मूर्ति पूजा करने के बराबर है। अब सुनिएगा, मैं आपको 12वां पद बताता हूं, और जितनी बुराइयां तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो। जितने पूर्वज कर गए, मर गए, अधोलोक में चले गए, उससे ज्यादा। जितना संसारिक ज्ञान हमारे पास आता गया, नॉलेज आती गई, नेट आता गया, कंप्यूटर आता गया, तमाम प्रकार से नेटवर्किंग आने लगी, उससे उन सब में गुनाह भरा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है, तुम करते हो क्योंकि तुम अपने बुरे मन में हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। अपने मन के अनुसार चलते हो। अपने लिए तुमने पादरियों को सेलेक्ट कर लिया,
अपने लिए तुमने सुसमाचार सुनाने वालों को बुला लिया, पैसा देकर बुला लिया, तनख्वाह देकर बुला लिया। क्या खुदा को बुला सकते हो पैसा देके? क्या कलाम को बुला सकते हो पैसा देके? क्या खुदा से जीवन पा सकते हो पैसा देके? कब तक लिखा हुआ है, तुम अपने मन में हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते हो। तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारे रीति रिवाज, तुम्हारी बातें इस तरीके से रखते हो। अगर कोई तुम्हें इज्जत दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुदा हो गए हो, तुम परमेश्वर हो गए हो। चंद आयतें पढ़कर कोई खुदा का खादिम नहीं बनता। खुदा के खादिम बनने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी खुदी का इनकार करना, अपना सलीब उठाना और रोजाना सलीब उठाना। सहनशील, धीरज, सुनने वाला, क्षमा देने वाला, दीन, नम्र, वो शख्स जो मिलनसार होता है, वो शख्स जो धर्म और जाति की बातें नहीं करता है, वो शख्स जो अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देता है, वही उसका सेवक हो सकता है। और इतना जानिए, परमेश्वर अपने लिए अपने सेवकों को चुनता है। बहुत सारे सेवक हैं, लिखा है तुम्हारे बीच में भेड़िए भेड़ की खाल पहनकर घुस गए हैं। वो मुंह से तो मेरा इकरार करते पर कामों से मेरा इनकार करते हैं, हटी हो गए हैं। पूछ तो रहे मूर्ति। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए जान दी है और हर एक कठोर से कठोर पाप के लिए वो क्रूस पर चढ़ा है। मजाक नहीं है ये, खेल नहीं है ये। कुछ दिन सुख से गुजार लिए, लोगों ने आपके लिए तालियां बजा ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर हो गए हो। एक इंसान बनकर जीना अगर हम सीख गए तो हम जीवन में सफल हो गए। खुदा के लोगों, दौलत से स्वर्ग नहीं मिलता, ज्ञान से भी स्वर्ग नहीं मिलता, ताकत और पहचान से भी स्वर्ग नहीं मिलता। क्षमा मांगने से, पाप करना छोड़ने से, एक दीनता नम्रता भरा खुदा की पाक रूह को ग्रहण करने से, वचन के अनुसार जीवन चलाने से, हर रोज प्रभु को अपने आगे रखकर उसकी मर्जी को पूरा करने से हमें जीवन मिलता है। सुनिएगा आगे 13वां पद क्या बताता है। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़ कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको ना तो तुम जानते हो और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहाँ तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहाँ मैं तुम पर कुछ अनुग्रह ना करूँगा। कोई अनुग्रह ना करूँगा। खुदा के लोगों, अभी भी अनुग्रह नहीं उठा है, और अनुग्रह उठ जाता तो मैं इस दुनिया में ना होता। उसका अनुग्रह है कि आज मैं जीवित हूँ, उसका अनुग्रह है कि आज मैं प्रभु का खरा वचन प्रचार कर सकता हूँ। मैं अपनी वाहवाही के लिए नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं देता, मैं किसी संस्था का पास्टर नहीं हूँ, मुझे खुदावंद ने चुना है। और खरी बात मैं आज आपसे कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि सतर्क हो जाइए, कलाम पर विश्वास कीजिए, खेलिए मत, सतर्क हो जाइए। आज छोटा सा सिर का दर्द, आज छोटा सा बुखार, थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा वॉमिटिंग या लूज मोशन आना आपके रोंगटे खड़ा कर देता है, क्योंकि कोरोना वायरस के यही लक्षण हैं। नहीं, मेरे पास एक ऐसा प्रभु है जो मौत को जिंदगी में बदल सकता है। मेरे पास एक ऐसा प्रभु है जिसने कहा है यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जीवित रहोगे। उसने कहा है यदि मैं जीवित हूँ तो तुम भी जीवित रहोगे। उसने कहा है जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। आओ प्रभु के लोगों, बनावटी बातों को छोड़कर खुदा के कलाम की बातों पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन की बातों पर विश्वास करें। सतर्क होकर, संयम से, धीरज से उसकी बाट जोएं। अगर कोई बीमार कमज़ोर आपके पास आता है, प्रार्थना करें उसके लिए। अगर किसी की मदद करने की हिम्मत आपके पास है और आप कर सकते हो, करें, भलाई करें। नेगेटिव बातें ना बोलें, सत्य बातें बोलें। आज भी यीशु
आज भी यीशु वैसा ही है। वो कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपके निवेदन को सुनेगा और आप पर दया करेगा। दिखावा मत करो, घुटने पर आ जाओ, आंसू बहाओ, प्रार्थना करो, वो बदलेगा। ये बीमारी कुछ नहीं कर सकती। ये बीमारी उनको ही डरा रही है, ये बीमारी उनको ही ले जा रही है जिसने प्रभु के वचन को नहीं सुना या नहीं माना, वो किसी भी जाति का हो। मैं ये नहीं कहता कि क्रिश्चियंस, ईसाई नहीं मर रहे, नहीं, बहुत मर रहे हैं। ये तो लोग देख रहे हैं कि आप ईसाई हो, आप हिंदू, आप मुस्लिम, आप सिख हो, लेकिन परमेश्वर तो आपको इंसान देख रहा है ना। उसने तो आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया, इंसान बनाया। आपने चुन लिया अपना रास्ता, आपने चुन लिया अपना धर्म, आपको जो अच्छा लगा करने लगे। चाहे किसी भी रिलीजन में हो, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है। और इतना जानिए, जिंदगी और मौत उसी के इशारे से होती है। जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। अब संभल जाओ, अब सतर्क हो जाओ, अब पाप को दूर करो, परमेश्वर के पास आओ, दिखावा बंद करो, संस्कार परंपराओं में बंधे मत रहो, रीति रिवाजों में बंधे मत रहो, तोड़ो उन बंधनों को, निकलो उससे, दुहाई दो उसकी कि वो कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। मुझे मिल जाए, सिर्फ एक दुआ करो, ऐ खुदा, तू कोई भी क्यों ना हो, तेरा नाम कुछ भी क्यों ना हो। हिंदू ये पुकारते हैं, मुस्लिम ये पुकारते हैं, पंजाबी सिंधी ये पुकारते हैं और ईसाई ये पुकारते हैं, लेकिन आज मैं तुझे ये कहकर पुकारता हूँ कि जिसने सृष्टि बनाई, जिसने सृष्टि की हर एक चीज़ों को बनाया, जिसने मुझे और सारी दुनिया को बनाया, मैं उस खुदा से, उस परमेश्वर से, उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, रहम कर, दया कर, हमें क्षमा कर, सच्चाई का रास्ता हमें दिखा, हमारी आंखों को खोल, हमारा उद्धार कर, हम इन कष्टों से नजात दे। दुआ उसी के पास पहुँचेगी जिसने इस कायनात की सृष्टि की रचना करी है, और वो आपकी इसी दुआ का इंतज़ार कर रहा है। इससे पहले कि आप और कहीं निकलो, यदि आपके कानों में ये आवाज़ जा रही है, घुटनों पे हो जाओ, अपने कमरे को बंद कर लो और ये छोटी सी दुआ जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ आप करो। परमेश्वर दया करेगा, अवश्य है कि वो आप पर दया करेगा। वो निर्दयी और कठोर नहीं, हमारे कामों ने उसको कठोर बना दिया है, हमारे जीवन के रीति रिवाजों ने उसे कठोर बना दिया है। वो तो यहाँ बैठा था और हम परंपराओं में फंस गए। वो तो कह रहा था कि सीधे आजा, लेकिन हम टेढ़े घूम कर चले आए। हमने उसको नहीं देखा, लेकिन हमने परंपराओं बनाने वालों को, संस्कार बनाने वालों को, रीति रिवाज और सिद्धांत बनाने वालों को देख लिया। काश उसे देख लेते और उसकी सुन लेते तो ये नौबत ना आती। आइए दुआ करें, मेरे पीछे बोले, ऐ खुदावंद, मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूं। मैं इस संसार में और संसार के रीति रिवाज में, परंपराओं में, संस्कारों में, जिस घर में मेरा जन्म हुआ, मैं उसी में पला बढ़ा, लेकिन मैंने कभी तेरे कलाम की बातों को तवज्जो नहीं दी। मैंने सेवक को तो तवज्जो दी, लेकिन जिसकी सेवा हो रही है उसकी बातों को मैंने अपने दिल में नहीं बैठाया। मैंने धर्म की बातें तो सुनी, लेकिन धर्मी पर मैंने विश्वास नहीं किया। सृष्टि बनाने वाले, कायनात बनाने वाले, तेरा नाम कुछ भी क्यों ना हो, आज हम पर दया कर। मुझे बनाने वाले, जंगल के जानवरों को बनाने वाले, आकाश के तारागण, सूरज को बनाने वाले, ऐ सृष्टि के कर्ता, हम मनुष्यों पर दया कर। मौत को बंद कर दे प्रभु, हम सह नहीं पा रहे हैं। इन खबरों को बंद कर दे प्रभु, एक बार तरस से भर जा। हाँ प्रभु, हम आपसे वादा करते हैं, ये जीवन जो हमें आप देने वाले हैं प्रभु, अब हम इसे जाया ना जाने देंगे। हमने अपनी मनमानी कर ली, पर अब हम अपने मन को तेरी ओर लगाएंगे। प्रभु हमें क्षमा कर, अपने खून से धोकर साफ कर, एक पवित्र जीवन दे। जो दिल कहे वही जुबां कहे, वही जुबां कहे वही दिल सोचे। रहम दिल खुदा, हम पर रहम कर। हमें विश्वास है कि तू कठोर नहीं है, तू दयालु है, हम पर दया करेगा।
बस खुदावंद, बस अब हम पर दया कर, हमारे परिवार पर, हमारे बेटे बेटियों पर, हमारे माँ बाप पर, हमारे लोगों पर, हमारे देश पर, प्रदेश पर, राज्य पर, शहर पर, गांव पर, सब पर प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं, रहम कर। और हमें विश्वास है प्रभु कि आप रहम करेंगे, क्षमा करें हमारे पापों को, धो दें अपने लहू से और अपना बेटा और बेटी बनाकर हमें अपने चरणों में रख ले प्रभु। जो जिंदगी तूने दी है प्रभु, हम इस बीमारी में नहीं खोना चाहते। इस जिंदगी को हर एक पल, हर एक लम्हा, हर एक सांस खुदावंद तुझ में होकर बिताना चाहते हैं। मौत हमारे लिए डर का कारण नहीं, लेकिन मौत हमारे लिए एक फतेहमंद खुदावंद यीशु मसीह को हमारे दिल में बसाने वाली हो सके। हमारा विश्वास ये है प्रभु कि हम एक दिन आपके संग होंगे और वहाँ होंगे जहाँ आप हमें रखेंगे। हमें इस योग्य बना कि अगर हमारी मृत्यु इस संसार में होती है तो हम तुझ में अपनी आंखों को खोल सके। उस स्थान में प्रभु हमें क्षमा कर, तेरे लोगों को बरकत दे, शैतान से आज़ाद कर, वचन को समझने की, सीखने की और भली भांति जानने की ताकत दे प्रभु। ये बातें जो लिखी हैं ये कथा नहीं है, ये बातें जो लिखी हैं जीवन की बातें हैं। तेरा जीवन इनके जीवन में आने पाए और ये तुझ में आगे बढ़ने वाले हो सकें। दयालु परमेश्वर अनुग्रह कर, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, छोटे से बड़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नादानों को, नासमझों को, सब पर रहम कर और एक मौका दे। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। बहुत अच्छा लगा चंद लम्हे आपके संग गुजार कर। प्रार्थना करते रहिए, गुनाह या गलती होती है माफ़ी मांगे, वो तैयार है। आज भी मज़बे पर उसका खून उतना ही तरो और ताज़ा है जो दुनिया के हर एक शख्स के गुनाहों को धोने के लिए तैयार है। वचन को पढ़ें, समझें, सीखें, विश्वास करें। नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे वचन के द्वारा बात करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और अगर मैं प्रभु का नाचीज़ नौकर, उसका सेवक, दास आपके किसी काम आ सका, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि मैं उस प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूँ। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे, बरकत दे और ज़िंदगी सच्चाई से जीना सिखाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू।